स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंपाउंड यूनिट हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। हम हमारी कंपनी में आ गए हैं। कंपनी में आकर के आप क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पर जा करके यूनिट पे जाएंगे। यहाँ 3 पहले नॉर्मली आप यूज़ करेंगे। देखिए, कंपाउंड यूनिट को यूज़ करने का मतलब होता है बड़े पैमाने पर जब कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो वहाँ पे यूज़ होगा। सपोज़ करें केजी में बिज़नेस कर रहे हैं मिनिमम, अगर वो बढ़ेगा तो आप धीरे-धीरे क्विंटल में आएँगे। तो क्विंटल को मेज़र करने के बाद जब बड़ी मेज़रमेंट देखना चाहेंगे तो आप टन में भी आएँगे। तो जैसा कि आप बात करेंगे 1 क्विंटल के अंदर 100 केजी होता है और अगर 1 टन की बात करेंगे तो 1000 केजी होगा, ठीक है? और 1 टन में आपके 10 क्विंटल होते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे छोटे यूनिट केजी बना रहे हैं, ठीक है? आप चाहें तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं केजीज़ किलोग्राम। एक आपने नॉर्मली बना लिया क्विंटल, ठीक है? क्यूटीएल यूज़ हो गया। यहाँ पर आप टन यूज़ कर सकते हैं। टन में आपने टन ले लिया है, इसका डेसिमल को आप 3 कर सकते हैं। आइए अब यहाँ पर आप कंपाउंड बना दें। कंपाउंड बना कर के फर्स्ट यूनिट में मान लीजिए आपने टन लिए, कॉलम्स 10 कर दिए और यहाँ पर आपने ले लिया क्विंटल। एक्सेप्ट करा दीजिए, बाहर आ जाइए। अल्टर ऑप्शन पे जाकर के आप देख सकते हैं, यूनिट में आपको ये नज़र आ जाएगा। आइए वाउचर की एंट्रीज करना सीखते हैं। वाउचर की एंट्री में सबसे पहले आप परचेज वाउचर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप यहाँ पर इनवॉइस नंबर दे दीजिए, डेट आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्रिएट करना है सप्लायर, क्रेडिटर, यहाँ पर आपको परचेज यूज़ करना है। चाहें तो आप यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, पर अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। नेम ऑफ आइटम की बात करते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम को आप क्रिएट कर लेंगे। मान लीजिए स्टॉक में आपको बासमती राइस बनाना है, ठीक है? ग्रुप को यूज़ करने के लिए Alt+C प्रेस करें। ये आपका राइस का ग्रुप हो गया। यूनिट्स आपको यूज़ करनी है मिनिमम केजी। अल्टरनेटिव यूनिट में आप इस कंडीशन में आ जाइए और मैंने आपको बताया था 1 क्विंटल के अंदर आपके 100 केजी होते हैं, तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। बाकी आप बाहर आ जाइए। आपको जो क्वांटिटी है यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने क्वांटिटी में यहाँ पर 2 टन यहाँ पे लिखा है, आप एंटर प्रेस करेंगे तो रेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी और मान लीजिए आपने 10,000 टन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा। तो वाउचर की एंट्री देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर, अकाउंट, पार्टी अकाउंट नेम सप्लायर, ठीक है? यहाँ पे परचेज का लेजर आ गया। यहाँ पर आपने बासमती राइस ले लिए। सपोज करिए आपको यहाँ पे 2 टन लिखना है, 2 टन के अकॉर्डिंग हो गया आपका 2000 केजी, क्योंकि 1 टन में 1000 केजी होता है। रेट आपने 10,000 लगा दिया, ठीक है? तो केजी के अकॉर्डिंग शो हो गया। अब केजी के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि ज़्यादा रेंज आ रही है। अगर आपको यहीं पर इसके बाद टन लगाना पड़ जाए, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट आया है, ठीक है? पर केजी की रेट 10,000 है, तो 2000
केजी यानी कि आपका आ गया 20 केजीज़, यानी कि 1000 केजी 10,000 है, तो 2000 केजी का 20,000 हो गया है, ठीक है? सेम प्रोसेस में अगर हम ये इसी एंट्री को पॉइंट्स में करना चाहें, तो आप अगर यहाँ पे 2.5 लिखते हैं, रेट यहाँ पर अगर आप लगाते हैं, तो आपको रेट नज़र आ रही है, यानी कि आपको 2.5 टन आपने यूज़ की है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग शो करने के लिए नॉर्मली 25 टन का मतलब होता है 2500 केजी और रेट आपने लगाई 10,000, इसके अकॉर्डिंग आपको 25,000 कॉस्ट आ गया है। अगर आप चाहें कि टन की रेंज से इसको केजी में करना चाहें, तो आपको रेट केजी के अकॉर्डिंग मिलेगी, जो सबसे मिनिमम यूनिट है। तो ऐसा करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें टैक्स को अप्रूवल भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी लगाया था, आप इसमें ऐड कर सकते हैं और डिस्काउंट के कॉलम को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो हम सेम फॉर्मेट में आपको सेल्स की एंट्री भी करके बता सकते हैं। जब भी आप सेल्स की एंट्री करते हैं, तो उसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग वाउचर में जाकर के सेल्स वाउचर की बात कर रहे हैं। सेल्स वाउचर में पार्टी नेम आपने कस्टमर लिया। कस्टमर लेने के बाद आप यहाँ से सेल्स वाउचर यूज़ करेंगे। नेम ऑफ आइटम में आपने बासमती राइस लिए। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर 3900 की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। इस क्वांटिटी को हम अभी केजी में लेते हैं, हम सेल्स केजी के अकॉर्डिंग करके बताएँगे, ठीक है? तो अगर आपने यूज़ किया है, तो ये करीब-करीब 3.9 टन होगा। तो आप देख रहे हैं स्ट्रोक नेगेटिव आएगा, लेकिन नीचे आपको दिखाई दे रहा है 3.9 टन की कैटेगरी में ये आ गया है। अगर आप इसकी रेट लगाते हैं 10 केजी यानी कि पर केजी के अकॉर्डिंग इसका ₹10 लगेगा, कॉस्ट के अकॉर्डिंग। तो आपने पर केजी राइस का ₹10 के हिसाब से यहाँ पर लगा दिया आपने 10 और 10 के साथ-साथ आपने यहाँ पर शो कर दिया केजी। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, केजी में आपको 39,000 शो हो रहा है, यानी कि बिल्कुल राइट। 10 केजी के 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपका 3900 केजी का 39,000 यानी कि 39,000 रुपए अमाउंट बैठ गया है। चाहें तो आप यहाँ पर टैक्स लगा सकते हैं। टैक्स लगाने के अलावा आप यहाँ पे डिस्काउंट भी इसको मेंशन करवा सकते हैं, जो आपको ऑलरेडी आता है। अब मान लीजिए इस स्टेटमेंट को आपको यस करवाना है, न्यू रेफरेंस देख कर के आप अप्रूव करवा देंगे। अब जो भी आपने कंपाउंड यूनिट क्रिएट किया है, उसकी पूरी हिस्ट्री डिटेल देखने के लिए आप स्टॉक समरी पे आइए या सीधा आप यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट जा सकते हैं। Alt प्लस जी आप प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप Alt जी प्रेस करके स्टॉक समरी शो करेंगे। जैसे आपने लिखा स्टूडेंट स्टॉक समरी आ गया है। ठीक है, एक एक एंट्रीज आपको नजर आ जाएगी। इसके अलावा पूरी बैलेंस शीट आपको नजर आ जाएगी हर ट्रांजेक्शन्स की। इसके अलावा यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बेसिक डिटेल्स।